मुनीरे 8:30 हो रहे हैं, नाश्ते पे चलो, अम्मी इंतजार कर रही हैं। मुझे नहीं जाना, मेरा मूड नहीं है। यू हैव टू चेंज योरसेल्फ। देखो मुझे ये बिल्कुल नहीं पसंद, प्लीज चलो। मगर मैं ऐसे ही रहने की आदी हूँ, और मुझे हर वक्त ये बताने की बजाय कि तुम्हें क्या पसंद है क्या नहीं, तुम खुद को ये समझा दो कि मुझे कैसे रहना पसंद है, तो इतनी कॉम्प्लिकेशंस नहीं होंगी। मुनीरे व्हाट इज योर प्रॉब्लम यार, मुझे बताओ। कल डिनर पे भी तुम्हारा यही रवैया था, हर बात पे तुम्हारा मूड खराब हो जाता है, ये क्या तरीका है? मेरा मूड इसलिए खराब हो जाता है जब मैं ये सोचती हूँ कि तुमने मुझे छोड़कर उस एक मामूली लड़की को मुझ पे प्रायोरिटी दी। वो इस घर में, इस कमरे में तुम्हारे साथ रहती थी, उसका वजूद आज भी हर चीज में महसूस होता है मुझे। इस घर में क्या, तुम्हारे दिल से भी अभी तक नहीं गई है वो। तो फिर अगर मेरा मूड खराब नहीं हो तो क्या हो? पता है क्या, यू नीड टू गो सी अ साइकियाट्रिस्ट। तुम्हारा दिमाग खराब हो चुका है। क्या क्या कहा तुमने? मायर, 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 मेरी बात सुनो, मैं तुमसे बात कर रही हूँ। तुम क्या बोल कर आए हो मुझे अभी अंदर, कि मैं पागल हूँ? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे इस तरह से बात करने की? तुम पागल हो चुकी हो, होश में आओ। होश में आने की जरूरत मुझे नहीं, तुम्हें है। बीवी हूं मैं तुम्हारी। इतनी जल्दी तुम बेजार हो गए हो मुझसे? मुनीज़े, ये क्या तमाशा है सुबह सुबह? तमाशा तो मेरी जिंदगी का बन गया है। शादी को भी दिन ही कितने हुए हैं, और आपने देखा है किस तरह से बात कर रहा है मुझसे? क्या हो गया है? क्यों इस तरह से मायर से बात कर रही है मुनीज़े? बताओ मुझे। मैं जैसे भी बात करूं, वो मेरा शौहर है, और आपको बीच में बोलने की बिल्कुल कोई जरूरत नहीं है। मुनीज़े स्टॉप इट। मेरी माँ से इस तरह बात नहीं कर सकती। अपोलोजाइज टू हर। सॉरी कौन है? सॉरी उनको मुझसे बोलना चाहिए, मेरे मामलात में दखल अंदाजी करने के लिए। सी, इसलिए आपने शादी कराई है मेरी अपने बेटे से? देखा आपने किस तरह से बात कर रहा है ये मुझसे? आपने मुझे ख्वाब दिखाए थे ना इस घर की बहू बनने के लिए, और आपका बेटा अपने कल से बाहर निकलना ही नहीं चाहता। ये सब आपकी जिद की वजह से हो रहा है, और मैं ये सब कुछ बर्दाश्त नहीं कर सकती। आई एम टेलिंग यू। तुम यहाँ पर खड़ी तमाशा देख रही हो? कोई शो चल रहा है यहाँ पर? जाओ जाकर अपना काम करो। ओए माशद के जाए। माँ, हाँ भाई। माँ अभी तक आप तैयार नहीं हुई। आपको पता है आपकी इसी देरी की वजह से ना जूनी ने आपका वेट नहीं किया और वो फरियाल से मिलने चली गई। ओ हाँ, जूनी की कॉल आई थी, फरियाल को डिस्चार्ज करें, वो सब लोग घर जा रहे हैं। अरे चलो तुम जल्दी से ये सारी चीजें समेट लो मेरा बेटा। मैं अपनी फरियाल के लिए ना मखानी और पंजीरी बनाती हूँ। माँ, ऐसे आपने इतनी खूबसूरत चीजें खरीदी कब? भाई माँ हूँ, इतना भी नहीं सोचूंगी। अब तो नवासी भी आ गई है मेरी दुनिया में, तो मैं नानी बन गई हूँ ना। मैं जब भी बाजार जाती थी ना, थोड़ी थोड़ी करके चीजें ला के रखती गई। अब देखो माशाल्लाह कितनी ज्यादा चीजें हो गई। सही बात है, आपने जितनी खूबसूरत चीजें जमा की है ना, ये एक दिन में नहीं खरीदी जा सकती थी। आप वाकई बहुत अच्छी है माँ, और उससे भी अच्छी एक नानी। पहले हमारी शादियों के लिए थोड़ा थोड़ा करके जोड़ते रहे, और अब बच्चों के लिए। अच्छा चलो ये सब कुछ समेटो, पंजीरी बना के आती। माँ रास्ते से मिठाई और फ्रूट भी लेते हुए। ले लेंगे जो जो दिल चाहेगा तुम्हारा। तुम जल्दी से ये समेट लो।
ये लें, मुंह मीठा करें। हमारी बात पक्की हो गई है? मुझे नहीं पता था कि आपको मेरी शादी की मिठाई खाने में इतनी जल्दबाजी है, वरना तो मैं इन दिनों अपने लिए कोई लड़का ढूंढ लेती। अच्छा बताओ, किस खुशी में? वो हमारे फैमिली मेंबर्स में एक और इजाफा हो गया है। मैं एक छोटी सी नन्ही सी मुन्नी सी एंजल की खाला बन गई। रियली? माशाल्लाह माशाल्लाह, कांग्रेचुलेशंस। थैंक यू। और हाँ, मैं ना अभी उससे मिलकर आ रही हूँ, बिल्कुल मेरी जैसी। बस तुम्हारी तरह कम अकल ना हो। हाँ, मतलब मैं आपको पसंद करती हूँ तो मैं कम अकल? नहीं, तुम कहीं भी कुछ भी बोल देती हो ना, इसलिए। अच्छा, अब मुझे काम करने दो, तुम मिठाई बाकियों को तो खिला दो। जाओ। फाइन। हेलो? व्हाट? ओके, आई एम कमिंग। चलो, मैं जरा बाहर जा रहा हूँ, कोई पूछे तो मुझे कॉल कर देना। अब तलहा, ये सबको बांट दी। तुम्हारी जिंदगी तो पहेली बन के रह गई है। ना तुम पहले खुश थे, ना अब खुश हो। इतना परेशान तो तुम अनाया भाभी से शादी के बाद भी नहीं थे, जितना आज नजर आ रहा। आज तुम्हारा रिसेप्शन है और तुम्हारा ये मूड है। तुम जानते हो मुझे, मैं ऐसा नहीं था, ऐसा बना दिया गया। अनाया के अलावा कोई और बात ही नहीं करनी होती। उसकी सुबह उससे होती है या रात को उससे खत्म होती है। मुझे नहीं समझ आती यार उसको। बता रहा हूँ कि मुझे अपने घर में, अपने ही रूम में घुटन महसूस होती है यार। नीचे मेरी समझ से बाहर है। मगर अब वो तुम्हारी बीवी। यही तो सारा मसला, इसी बात का तो दुख है। अब पछताओ या जेल के गुजारो, जिंदगी तो तुम्हें उसी के साथ गुजारनी है। जो भी यार, उसकी बातें मेरी बर्दाश्त से बाहर हो जाती हैं कभी कभार यार। मैं चाहता हूं कि हमारा रिलेशनशिप ठीक रहे, लेकिन ऐसा नहीं है। और तुम्हें पता है, मेरे साथ तो ठीक है, उसने अम्मी के साथ बदतमीजी करना शुरू कर दी। और यहां तक ख्याल नहीं किया कि यार सामने सर्वेंट खड़ा है। मेरी इज्जत नहीं करती, अम्मी की इज्जत नहीं करती, तो पीछे रह क्या गया? यार देखो, मुनीज़े बड़े बाप की इकलौती बेटी है। जिस घर में उसके इतने नाज नखरे उठाए गए हो, उसकी आदतें तो बिगड़नी थी ना। माँ उसकी है नहीं। बाप की शफकत के साथ माँ की तरबियत भी बहुत जरूरी होती है। उसमें जो महरूमी रह गई है, उसे तुम अपनी मोहब्बत से दूर करने की कोशिश करो। वरना अनाया भाभी की तरह ये रिश्ता भी मुझे ज्यादा दूर तक चलता हुआ नजर नहीं आ रहा। देखो, तुम दोनों में से किसी एक को तो एडजस्ट करना पड़ेगा, वरना अंजाम वाजे। अनाया भाभी पे जो गुजर रही है मैं समझ सकता हूँ। देखो, घर किस इंसान का टूटे या परिंदे का, सर पे छत ना हो ना तो जिंदगी बहुत दुश्वार हो जाती है।
बस इतना ही कहूंगा कि खुद को आने वाली परेशानी से बचाओ। माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह इसके नसीब अच्छे करे। पता है बेटी अल्लाह की रहमत होती है बेटा, इसका बहुत ख्याल रखना। सब खुश तो है ना घर वाले? अम्मी सब बहुत खुश हैं। मुनीब और बाबा की तो खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं। अम्मी थोड़ी सी खफा हैं। कल रात से पोते पोते की रट लगाई हुई है उन्होंने। कोई बात नहीं, ये प्यारी सी नन्ही सी परी आ गई है ना, तो अल्लाह बेटा भी अता करेंगे। परेशान नहीं हुआ करो। ये जो पॉलर जो बेबी है, ये क्या नाम सोचा है इसका? अभी तो सब लोग अपना अपना नाम दे रहे हैं। अभी देखो क्या रखते हैं। बेटा बच्चा हो जाना कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। इसके बाद माँ को अपना ख्याल भी रखना होता है। अब तुम अपना ख्याल भी रखना और अपनी बेटी का भी। हाँ हाँ, क्यों नहीं क्यों नहीं। जैसे बहू रानी का यहाँ तो कोई ख्याल ही नहीं रखता। बच्ची बड़े अस्पताल में पैदा हुई है, कोई खैराती इदारे में नहीं जो जान के लाले पड़ जाएंगे। और बीबी, तुमने किस खुशी में बच्ची को गोद में ले रखा है? एक तो बेटी, ऊपर से तुम्हारे जैसे नसीब हो गए तो अल्लाह ही खैर करे। तुम्हारे तो साई से भी इसे दूर रखना चाहिए। बस कर दे अम्मी, आपने तो बेहिसी की हर हद पार कर दी है। अनाया का साया मेरी बच्ची के लिए रहमत है, सहमत नहीं। चुप कर जाओ। तुमने बेटी पैदा की है, कोई बेटा नहीं जो इतनी तेजी दिखा रही हो। और तुमसे बेटे की क्या उम्मीद रखूं? तुम्हारे घर से तो बेटियों की रीत चली आ रही है। और इसके हाथ से मैंने बच्ची लेने की बात करके कौन सी बेहिसी की बात कर दी? शादी इसकी टूट गई, बच्चे इसके नहीं, बदनामी अलग। ऐसी लड़की को मैं करम जली ना कहूं तो और क्या कहूं? अरे बस कर दे बहन, आप एक माँ और औरत होने के नाते बहुत बड़ी बड़ी बातें कह गई हैं। बेटी अल्लाह की रहमत होती है और अल्लाह की खुशनुदी होती है। आपको भी खुश होना चाहिए। बल्कि इसका नसीब तो ऊपर से लिखा गया था पहले से। कम से कम पोती की खुशी से तो ना महरूम हो। अरे दुनिया में ऐसे भी बहुत से घराने हैं जो इन दोनों खुशियों से महरूम हैं। रहने दे अम्मी, ये बातें इनकी समझ में नहीं आएंगी, क्योंकि ये खुद एक बेटे की माँ है ना। हाँ हाँ, हूँ मैं बेटे की माँ। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह मेरे बेटे को लंबी उम्र दे। बेटे ही बुढ़ापे में माँ बाप का सहारा होते हैं, बेटियां नहीं। लाओ बीबी, दो मुझे। कोई बात नहीं अनाया, बेटा तू परेशान ना हो। खैर तेरी बहन का घर, समझ रही है ना मेरी बात? अनाया क्या कहूँ? प्लीज, मैं अम्मी के लिए सॉरी करती हूँ। अपना दिल छोटा नहीं करो। मैंने कभी सोचा नहीं था कि मम मेरे साथ ऐसा करेंगे। तो हम दोनों की जिंदगी के साथ खेल गई। अपना नाम, अपना स्टेटस, अपने फायदे के लिए उन्होंने तो मेरी फिक्र ही नहीं की। But you know what? अब मुझे उनकी फिक्र नहीं है। I don't care about anything. मेरे दिल में जो उनके लिए इज्जत थी वो आज नफरत में बदल गई है। अब ये सब बातें करने से क्या फायदा होगा? जो होना था वो तो हो गया ना।
हमें बिछड़ना ही था। मुझे उनके किए की सजा तो मत दो। उसे आज भी उतनी ही मोहब्बत करती है जितना पहले करती थी। मगर हालात बदल चुके हैं, अब तुम्हारी शादी हो चुकी है। शादी नहीं, एक सजा है जो शायद मैं अपने साथ साथ तुम्हें भी देने की कोशिश कर रही थी। मुझे इस सजा से आजादी चाहिए आमिर। कुछ सजाएं उम्र भर के लिए होती और उनसे खुद को बचाया नहीं जा सकता। और वैसे वे बहुत डर चुकी। Just don't say that. तुम हमारे बारे में सोचो। किस्मत हमें फिर से एक करना चाह रही है। किस्मत ने अगर हमें एक करना था तो फिर जुदाई क्यों किया? शाज़े बहुत अच्छा है, वो हमारी सिचुएशन को अंडरस्टैंड करेगा। तो क्या अच्छे लोगों का दिल नहीं टूटता? अगर वो इतना ही अच्छा है तो तुम ये सब क्यों करना चाहती हो उसके साथ? क्योंकि आमिर मैं तुम्हें चाहती हूँ, मैं तुमसे मोहब्बत करती हूँ। ये मोहब्बत नहीं है, बेईमानी है जो तुम शाज़िर के साथ अपने रिश्ते में कर रहे हो। तुम बीवी हो उसकी और एंड आई एम रियली सॉरी, मैं तुम्हारी इस बेईमानी का हिस्सा नहीं बन सकता। मैं आज तुमसे इसी मुलाकात की है कि मुझे भूल जाओ हमेशा के लिए। मैंने आज तक जिंदगी में जितने भी फैसले किए हैं कभी उन पर पछताना नहीं, मगर आज पहली बार एहसास हो रहा है मायर के लिए मुनीज़े का इंतखाब किस कदर गलत फैसला था। मैं गलत सोचती थी कि मुनीज़े मायर से मोहब्बत करती है। मायर मुनीज़े के लिए एक ऐसी ट्रॉफी है जिसे जीतने के जुनून में वो सिर्फ सामने वाले को मात देना चाहती थी, मगर जीतने के बाद ट्रॉफी की हैसियत उस शोपीस की तरह हो जाती है जिसे हासिल करके सिर्फ दाद और तारीफ वसूल की जाती है। कितने खूबसूरत कंगन है ना। मगर मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मैंने ये पहले कहीं देखे हैं। मुझे ये चीजें हटाओ, मुझे नींद आ रही है, सोना है मुझे। हमारी शादी पे मुझे सबने कुछ ना कुछ दिया है, अगर तुमने मुझे कोई तोहफा क्यों नहीं दिया? बहुत ही खूबसूरत कंगन है ना? मगर अजीब सी बात है कि इतना कीमती तोहफा कोई अहमियत जताए बगैर ही दे देगा। कुछ लिखा ही नहीं है, कोई नाम कुछ भी नहीं। हाँ, शायद उसकी नजर में इनकी कोई अहमियत ही ना हो। अच्छा प्लीज अब तुम मेरी हेल्प करो ये सब खुलवाने में। हद ही हो गई। दुनिया कैसे कैसे लोगों से भरी हुई है। खुदा का खौफ ही मर गया लोगों के अंदर। अगर मुझे पता होता ना कि फरियाल की सास तुम्हारे साथ ये सलूक करेगी, कभी ना लेके जाती। माँ, कब तक ऐसे एक ही बात को लेके परेशान रहेंगे? छोड़े ना, मैं भी भूल चुकी हूँ, आप भी भूल जाएं, कोई बात नहीं। माँ होना सब जान जाती हूँ। बच्चे के जो दिल में भी बात होती है ना,
वो भी माँ उसका चेहरा देख के पढ़ लेती है। कैसी माँ हूं मैं तो तुम्हें खुशियां भी नहीं दे सकी बेटा। ऐसा कुछ नहीं है, मुझे कुछ देखना चाहती है ना तो खुश रहा करे। आपके दिल का इत्मीनान ही मेरा सुकून है माँ। छोड़ दें, भूल जाएं जिसने जो कुछ भी किया मेरे साथ। बस दुआ करें कि आगे जो हो अल्लाह बेहतर करे। इंशाअल्लाह अल्लाह मेरी बच्ची के नसीब बहुत अच्छे करेंगे। चलें बस ना, मत सोचें, सो जाएं जाके, बहुत रात हो गई है। आज अम्मी ने जो अनाया के साथ किया है अच्छा नहीं किया। जब उनकी बातें मुझे इतनी बुरी लगी हैं तो अनाया पर क्या गुजरी होगी, और जो कुछ उसके साथ हुआ है उसमें उस बेचारी का क्या कसूर है। तुमने भी तो अपनी माँ और बहन के सामने अम्मी को 2-4 बातें सुनाई थी ना, तो अब क्या मसला है? आप भी जब भी हमारे लेना ना अम्मी की ही लेना, चाहे वो गलत क्यों ना हो। यार अम्मी ना पुराने जमाने की, थोड़ी उनकी सोच पुरानी है। अगर 2-4 बातें बोल दी तो उसमें क्या हो गया यार, बड़ी हैं वो, लिहाज कर लो थोड़ा सा। मुनीब, देखो फरियाल, मैं इस वक्त अपनी बच्ची के साथ ना वक्त गुजारना चाहता हूँ। इधर उधर की बातें करके ना मेरा मूड ना खराब कर। मेरी और मेरे घर वालों की ना जरा सी भी हैसियत नहीं आपकी नजर में। कभी कोई उनको बातों से रुस्वा कर देता है, कभी कोई उनसे बात ही नहीं करना चाहता। अच्छा ठीक है, ठीक है, तुम्हारी बहन से अम्मी की तरफ से मैं माफी मांग लूंगा, अब सही है? हाय हाय हाय, क्यों भाई क्यों? ऐसा क्या कर दिया मैंने कि तुम माफी मांगने लगे? और ये बेगम साहबा पलंग पे बैठे बैठे माँ बेटे में झगड़ा कराना चाहती हैं? भाई कुछ औरतें होती ऐसी हैं, ना खुद खुश रहती हैं ना किसी दूसरे को खुश रहने देती हैं। अम्मी उसके घर वाले भी तो इतने दिनों बाद आए थे ना हमारे घर, क्या जरूरत थी आपको बोलने की? थोड़ा सा कंट्रोल कर लेती। अरे कहा तो था उनसे कि खाना खा के जाना, अब उनके नखरे ही इतने हैं तो मैं क्या कर सकती हूँ? जी जी, आपकी बातों से ना पेट भर गया था उनका। अच्छा आप दोनों खुदा का वास्ता चुप हो जाएं यार, मैं यहाँ बात खत्म करने की कोशिश कर रहा हूँ, तुम बढ़ाए जा रही हो। चुप हो जाओ तुम। अच्छा तुम मुझे मिशल दे दो और ये चाय पी लो। अरे नहीं नहीं अम्मी, मुझे चाय वाय नहीं पीनी, सारा दिन ऑफिस में गुजर जाता है, अपनी बच्ची के साथ तो मैं खेल ही नहीं पाता हूँ। अब मैं इसके साथ वक्त गुजारना चाहता हूँ, इसके साथ खेलना चाहता हूँ। ये सो रही है सुकून से, सोने थे। आपने देखे अम्मी के तेवर? हमेशा मुझे ही चुप करवाना, मेरी तो कोई हैसियत ही नहीं है। तुम्हें रिसेप्शन पे आना चाहिए था, सब तुम्हारा पूछ रहे थे, स्पेशली तुम्हारी मॉम। मेरे ना जाने से उनका इवेंट तो नहीं रुका ना, और वैसे भी किसी के होने या ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। सवेरा, मुझे समझ में नहीं आता कि आखिर तुम अपनी माँ से इतने बददिल क्यों हो गई? मैं उनसे खुद को बेटी कहलाने का हक छीन चुकी हूँ। लेकिन क्यों? उन्होंने ऐसा क्या कर दिया है? जानना चाहते हो उन्होंने क्या किया? जिंदगी बर्बाद कर दी उन्होंने मेरी। उन्होंने मेरा दिल तोड़ा, मेरी मोहब्बत छीन ली, सिर्फ इसलिए कि तुमसे शादी हो सके। मैं जो आमिर के बगैर जीने का सोच भी नहीं सकती थी,
पल पल उसके गम में मरती रही। और वो क्या कहती थी, धोखेबाज इंसान है वो। और मैंने क्या किया, उनकी बात पे भरोसा कर लिया, हर एक बात मानी मैंने उनकी, और मैंने तुमसे शादी कर ली। मैं अब उनके इस फरेब से निकल चुकी हूं। शाज़िब, मैं अपनी हर एक गलती, हर एक भूल को सुधारना चाहती हूँ। Look, तुम और मैं एक साथ खुश नहीं रह सकते। मैं तुमसे मोहब्बत नहीं करती और ना ही कभी कर सकती हूँ। शाज़िब, मुझे डिवोर्स चाहिए। तुमने खाना खाया? मैं एक काम करता हूँ, तुम्हारे लिए कुछ ऑर्डर कर सकता हूँ। तुमने सुना मैंने क्या कहा? सुना मैंने। डिवोर्स चाहिए तुम्हें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कहाँ से आ रहे हो? मैं दोस्त के साथ। आज से पहले तो इतनी देर से कभी घर नहीं आए। सॉरी, वो वक्त का पता ही नहीं चला। अच्छा, तुम हाथ धो लो तो मैं खाना लगा देती हूँ, ठीक है? आपने खाना नहीं खाया अभी तक? तुम्हारा इंतजार करते करते वक्त का पता ही नहीं चला। क्या बनाया आज? आज मैंने खाने में खुद कुछ भी नहीं बनाया। तो फिर बाहर से ऑर्डर करूँ? बताएं क्या ऑर्डर करना है। नहीं, जोना आई थी, आज खाना उसी ने बनाया है। क्यों, वो क्यों आई थी? मुझसे मिलने के लिए। आपसे मिलने के लिए या मेरी जासूसी करने के लिए कि मैं ऑफिस से कहाँ चला गया? अच्छा है ना, कोई तो हो जो मेरे बाद तुम्हारा ख्याल रखे। लगता है उसने सही आपके दिल में घर कर लिया। तुम्हारा दिल जीते तो बात हो। बहुत शार्प लड़की है वो जानती है कि किसी के दिल में घर कैसे करना है। खैर, मैं उसे मना कर दूंगा कि यहाँ ना आया कर। तुम ऐसा कुछ नहीं कहोगे, ठीक है? कुछ नहीं कहोगे, प्लीज। तुम हाथ धो कर आओ, मैं खाना लगा रही हूँ बस, ठीक है? अनाया, तुमसे कोई मिलने आया है। कौन? पता नहीं कौन है, नाम नहीं बताया। अच्छा, मैं देखती हूँ। ऐसा करो तुम मिल के आ जाओ, मैं क्लास संभाल लेती हूँ। ठीक है, ये वाला कलर इसमें गिरना है, ठीक है? इसको देखना, शरारती को। मैं आती देखती हूँ। चलिए मैं यहाँ कंप्लीट। कैसी हो? बहुत अच्छी। उन लोगों के साथ जो मेरे साथ अच्छे हैं। तुम्हारे लहजे से ही पता चल गया कि तुम यहाँ मुझसे मिलने तो आई नहीं हो। फिर किस लिए आई हो ये भी बता दो। काफी इंटेलिजेंट हो तुम। आई थिंक मेरी बात बहुत अच्छे से समझ जाओगी। बात क्या है? जोना को कहो कि आमिर से दूर रहे। एक ही ऑफिस में काम करते हैं वो दोनों। So what? एक ऑफिस में काम करने का हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि आप रोज एक साथ दिखो। ऐसा कुछ नहीं है, तुम्हें गलत फहमी हुई है कोई। ये गलत फहमी ही होना तो बहुत अच्छा है। सवेरा, क्या हो गया है? और अब इस ओवर रिएक्ट का क्या मतलब है? तुम्हारी शादी हो चुकी है। हाँ तो
शादी तो तुम्हारी और मायर की भी हो गई थी ना। अब जैसे मुनीसे ने अपना खोया हुआ प्यार हासिल किया है तो मैं क्यों नहीं कर सकती? हाँ सवेरा, कोई भी समझदार लड़की अपने हाथ से अपना घर बर्बाद नहीं करती। हो तो ये बात तुम मुझे समझाओगी? क्या तुमने खुद अपने हाथों से अपना घर नहीं बर्बाद किया? जिस बारे में भी बात नहीं करनी। तो जिस बारे में बात हो सकती है हम वो बात कर लें। मेरे और आमिर के बीच में आने वाला कोई भी शख्स, चाहे वो मेरी मम ही क्यों ना हो, वो मेरा दुश्मन होगा। जो द फनी थिंग इज, मेरे दुश्मनों की तादाद तो बढ़ती ही जा रही है। उस लिस्ट में तुम्हारा नाम ऐड हो जाएगा, मेरा तो कुछ भी नहीं जाएगा। सवेरा, शादी का रिश्ता निभाने में ही इज्जत होती है। मैं अपने और आमिर के रिश्ते को इज्जत ही देना चाहती हूँ, और वो शाज़िर को डिवोर्स देने के बाद ही तो हो सकता है। अपनी बहन को समझा दो तुम। मैं और आमिर बहुत जल्द शादी करने वाले हैं। जानना चाहते हो उन्होंने क्या किया? जिंदगी बर्बाद कर दी उन्होंने मेरी। उन्होंने मेरा दिल तोड़ा, मेरी मोहब्बत छीन ली, सिर्फ इसलिए कि तुमसे शादी हो सके। शाज़िर, मैं अपनी हर एक गलती, हर एक भूल को सुधारना चाहती हूँ। Look, तुम और मैं एक साथ खुश नहीं रह सकते। मैं तुमसे मोहब्बत नहीं करती और ना ही कभी कर सकती हूँ। शाज़िर, मुझे डिवोर्स चाहिए। और ये रही गर्मा गर्म चाय। सवेरा फाउंडेशन आई थी आज। कमाल है वैसे, जिसका दिल चाहता है मुंह उठाकर आपसे फाउंडेशन मिलने आ जाता है। इन लोगों का आपके बगैर दिन गुजरता भी है या नहीं? वैसे क्यों मिलने आई थी आपसे? शादी करना चाहती है आमिर से। उसे लगता है कि तुम भी। ऐसी कोई बात नहीं है। उसको बोले ये फितूर ना अपने जहन से निकाल दे। भाई उसकी मर्जी, वो जिससे भी शादी करे, मुझे क्या। और जो भाई ने किया है वो बहन नहीं करेगी क्या? पता नहीं लोग दो दो तीन तीन शादियां कैसे कर लेते हैं। यहाँ तो एक भी होती हुई नजर नहीं आ रही। ऐसे ना देखे मुझे, सच कह रही हूँ। अच्छा, जो तुम्हारी किस्मत में होगा ना, वो लाखों और करोड़ों में एक ही होगा और सिर्फ तुम्हारा होगा। और मुझे पता है वो आमिर तो बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि वो तो अपने आप को लूजर कहता है ना।
ये क्या कर रही है? पैकिंग। वो तो मुझे भी दिखाई दे रहा है, लेकिन ये पैकिंग क्यों? शाज़र, मैं तुम्हें मज़ीद परेशान नहीं करना चाहती। वैसे भी आज नहीं तो कल मैंने तो जाना ही ना। ठीक है, चली जाओगी, लेकिन कहाँ जाओगी? अपनी अम्मी से तुम नाराज हो और अपने घर तुम जाना नहीं चाहती हो। I don't know, फ्रेंड के स्टे कर लूँगी या होटल चली जाऊँगी। क्या होटल में स्टे करोगी? ये कैसी बातें कर रही हो तुम? देखो, तुम जितने दिन चाहो यहाँ रह सकती हो। इतना बड़ा घर है, मैं अकेला होता हूँ यहाँ पर। अगर तुम कंफर्टेबल नहीं हो तो मैं किसी दूसरे कमरे में शिफ्ट हो जाता। शाज़र, ये तुम्हारा रूम है, तुम क्यों दूसरे रूम में शिफ्ट हो गए? ताकि तुम कंफर्टेबल रह सको। मैं तुम्हारे साथ हमेशा कंफर्टेबल रही हूँ। Really? यप। अच्छा, चाय पियोगी? Sure. लाता हूँ। फिर जो